नमस्कार दोस्तों अगर आपके घर के अंदर जो सबमर्सिबल वाटर पंप लगे रहते हैं तो वो ये कई बार खराब हो जाते हैं। ज़्यादा करंट लेने से मोटर की वायरिंग खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको समझाओ किस तरह से जो आपकी सबमर्सिबल वाटर पंप होते हैं वो कितना एम्पियर लेती है। अगर सिंगल फेज आपने लगाया है या फिर जो आप खेती के लिए 3 फेज यूज़ करें तो वो कितना एम्पियर लेना चाहिए, और ज़्यादा एम्पियर लेती है तो उसका क्या रीज़न है और कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर ये वीडियो देख के आपका 100% जो भी सबमर्सिबल वाटर पंप की जितने भी आपके डाउट हुए वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज सबमर्सिबल वाटर पंप की, जो हमारे घर के अंदर 0.5 से लेके 1 या 1.5 तक ज़्यादा यूज़ होता है। इस 2 HP तक की रेटिंग आती है। तो 0.5 HP का जब आपको सबमर्सिबल वाटर पंप होता है, जो फुल लोड और विदाउट लोड कितना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो विदाउट लोड यानी कि ऐसे जब नया पंप ने लिया हो तो कितने एम्पियर लेते हैं, वो 1.5 से 2.5 एम्पियर लेती है। ठीक है, 1.5 से 2.5 एम्पियर लेती है। यानी कि जैसे हम उसको नया लाए आप टेस्टिंग करें, मगर टेस्टिंग में भी आपको ध्यान रखना होगा उसके अंदर पानी डाल के टेस्टिंग करना है। विदाउट यानी ऐसे ही आप टेस्टिंग करने जाओगे तो अंदर एयर गैप होगी, यानी एयर होगी, तो उसकी वजह से आपकी वायरिंग खराब हो सकती है, जल सकती है। यानी जब भी विदाउट लोड आप टेस्टिंग करते हो कोई भी मोटर का, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखिए सबमर्सिबल वाटर पंप के लिए। तो वो अराउंड 1.5 से 2.5 एम्पियर करंट लेती है। और फुल लोड यानी जब हम बोर में डालते हैं तब जो लोड पानी खींचने का जो लोड के साथ जो एम्पियर लेती है वो आपका होगा 4 से 5 एम्पियर। यानी में नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 4 से 5 एम्पियर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लेते हैं 8 या 10 एम्पियर तो जो भी दिक्कत होगी वो आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों ज़्यादा एम्पियर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 HP के लिए। इसके बाद 1 HP की मोटर, तो 1 HP की मोटर 2.5 से 3.5 एम्पियर विदाउट लोड चलाते हैं तब लेगी, और विद लोड के सर वो 6 से 8 एम्पियर लेती है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी 1.5 HP की मोटर होती है वो विदाउट लोड 3 से 4.5 एम्पियर लेती है, और विद लोड के साथ 8 से 10 एम्पियर लेती है। ठीक है, 8 से 10 एम्पियर मैक्सिमम 10 एम्पियर तक लेती है आपकी 1.5 HP की मोटर। इसके बाद 2 HP की मोटर आपकी, अगर हम इसको विदाउट लोड चलाते हैं तो वो 4 से 5 एम्पियर चलती है, 5.5। ठीक है, और लोड के साथ 10 से 13 एम्पियर तक खींचे हैं। 13 एम्पियर मैक्सिमम हो गया सिंगल फेज के लिए। ठीक है, विदाउट लोड जैसे मैंने आप समझा कि थोड़ा कम लेती है, मगर लोड के साथ वो ज़्यादा लेगी। ठीक है, उसी तरह जो 3 फेज मोटर होती है वो सिंगल फेज की कंपेयर में कम करंट लेती है, वो हमें आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। हम 3 फेज सबमर्सिबल मोटर की बात करेंगे तो उसके अंदर रेटिंग स्टार्ट होता है 1 HP से लेके। ठीक, जो आपकी 3 फेज मोटर जो 415 वोल्ट पे काम करती है, तो 1 HP की जो मोटर होती है उसका जो नो लोड करंट है तो वो 1.5 से 2 एम्पियर होता है। ठीक है, सिर्फ 1.5 से 2 एम्पियर, और फुल लोड करंट रहता है 2.5 से 3.5 एम्पियर। यानी मैक्सिमम 3.5 या 4 एम्पियर लेती है। अगर आपकी 1 HP की मोटर है 3 फेज मोटर, वो अगर 3.5-4 एम्पियर लेते हो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लेती है 5 या 6 एम्पियर तो दिक्कत आ सकती है, आपकी मोटर जल सकती है, खराब हो सकती है। तो उसका क्या रीज़न वो आगे चल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 HP की मोटर की बात करेंगे तो नो लोड पर इसका करंट है 2 से 3 एम्पियर, और फुल लोड करंट है 4.5 से 5.5 एम्पियर लेती है। यानी 4.5 से 5.5 एम्पियर ले सकती है 2 HP की। ये आप यहाँ पर डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह 3 HP की मोटर आपकी 3 से 4 एम्पियर विदाउट लोड लेगी। लोड पे कितना लेगी तो 6 से 7 एम्पियर, मैक्सिमम 7 एम्पियर। इसी तरह 5 HP की मोटर है आपकी, वो विदाउट लोड 4 से 5 एम्पियर लेगी, और लोड के साथ 8 से 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मैक्सिमम कितनी 5 HP की मोटर लेती है 3 फेज में। और जो 7.5 HP की जो 3 फेज मोटर थी वो विदाउट लोड 6 से 7.5 एम्पियर, और लोड के साथ अराउंड 13 से 15 एम्पियर लेती है ना। मैक्सिमम 15 एम्पियर 7.5 HP की मोटर ले, इससे ज़्यादा लेगी तो जो भी दिक्कत आएगी हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान देगा, विदाउट लोड आप जब भी आप कोई सबमर्सिबल वाटर पंप का टेस्टिंग करते हो तो उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के टेस्टिंग कीजिए, तो आपकी मोटर की वायरिंग जलेगी नहीं, खराब नहीं होगी। विदाउट पानी, बिना पानी के एयर करने जाएंगे तो उसके अंदर एयर होगी, तो उसकी वजह से आपकी वायरिंग खराब हो सकती है, जल भी सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी सिंगल फेज या 3 फेज सबमर्सिबल मोटर होती है अगर वो ज़्यादा एम्पियर लेती है, इस पर मैंने दूसरे भी वीडियो बनाए, वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट होते हैं कि क्यों ज़्यादा एम्पियर लेती है सिंगल फेज या 3 फेज की मोटर, वो सभी हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज यानी सिंगल फेज के लिए 240-230 नॉर्मल वोल्टेज देते हैं। अगर 180-170 वोल्टेज मिला है लो वोल्टेज, तो उसकी वजह से भी अगर लो वोल्टेज की वजह से वाइंडिंग को ज़्यादा करंट खींचेगी ज़्यादा वोल्टेज के लिए, तो वो कंडीशन आपकी वाइंडिंग की मोटर की वाइंडिंग जल सकती है, खराब हो सकती है। तो लो वोल्टेज एक दिक्कत होगी। उसी तरह 3 फेज में सेम इशू है, लो वोल्टेज रहेगा तो मोटर ज़्यादा घूमने के लिए, फुल लोड कैपेसिटी पे घूमने के लिए ज़्यादा वोल्टेज को लेगी। इसकी वजह से लो वोल्टेज की वजह से भी आपकी वाइंडिंग मोटर खराब हो सकती है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज़ करके वोल्टेज चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मोटर लो वोल्टेज है, इसी रीज़न की वजह आपकी मोटर ज़्यादा करंट ले रही है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर लो वोल्टेज होगा तब। दूसरा जो होता है कि ओवरलोड कंडीशन, यानी अगर आपने बोर के अंदर आपकी मोटर डाला है और पानी जब खींच रहे हो, ठीक है, तो उसके ज़्यादा पानी खींच रहे हैं या फिर कचरा आ जाता है, तो उसकी वजह से भी मोटर ज़्यादा
वोल्टेज देने लगी, वो कंडीशन में ही आपकी मोटर जल सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, ओवरलोड के लिए फिर प्रोटेक्शन के लिए आप एमसीबी लगा सकते हैं या फिर एएलसीबी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से आपकी मोटर के जो सबमर्सिबल वाटर पंप वो ज़्यादा जल जाते हैं, तो एमसीबी यूज़ कीजिए, जिससे कि समय सर उसको टिप कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, तो वो कंडीशन में इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। थर्ड है इम्पिलर जैम और ब्लॉकेज। इम्पिलर यानी जो आपका सबमर्सिबल वाटर पंप होता है, तो उसके अंदर कचरा, रेती, वो सब डस्ट घुस जाता है, उसकी वजह से जो इसका इम्पिलर रहता है वो जाम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा वोल्टेज करंट खींचने की ट्राई करती है, ज़्यादा एम्पियर आपको शो करेगा जो स्टार्टर होता है। तो इम्पिलर के अंदर कचरा, रेती घुस जाता है, उसकी वजह से भी आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर लगी और उसकी वजह से वाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो कंडीशन आपको जो भी मोटर उसको निकालना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी रेती कचरा उसको क्लीन करके फिर आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा है बेरिंग। बेरिंग खराब होना, कि जो आपकी सबमर्सिबल वाटर पंप होता है उसके अंदर शाफ्ट के अंदर बेरिंग लगा है, तो बेरिंग कई बार खराब हो जाए, बेरिंग यानी बेरिंग आपकी खराब हो जाए, उसकी वजह से वो जो शाफ्ट को घूमने में थोड़ा जर्ग जाने, घूमने में मैकेनिकल फोर्स लगने में काफ़ी दिक्कत आती है, उसकी वजह से वो ज़्यादा वो एम्पियर लेती है। यानी बेरिंग खराब हो जाने की वजह से भी आपकी सबमर्सिबल वाटर पंप ज़्यादा एम्पियर लेती है, तो उसकी वजह से भी आपकी मोटर खराब हो जाए, तो इसके लिए भी आपको सबमर्सिबल मोटर को बाहर ही निकालना पड़ेगा और बेरिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ड्राई रनिंग और एयरलॉक, यानी जब आपकी जो मोटर सबमर्सिबल चल रही होगी तो उस टाइम अगर बोर के अंदर पानी कम हो जाएगा, ठीक है, कम होगा, पानी नहीं होगा, तो वो कंडीशन है वो ड्राई रन कर, ड्राई रन यानी उसके अंदर पानी नहीं है, सिर्फ एयर अंदर रहेगा, ऐसे ही पूरा रन करेगा, तो उसकी वजह से, एयर की वजह से जो सबमर्सिबल मोटर होती है उसकी वाइंडिंग पर काफ़ी बर्डन पड़ेगा, और विदाउट लोड चलने की वजह से, जैसे मैंने आपको समझाया, विदाउट लोड चलाएंगे हम तो वो उसकी वाइंडिंग ज़्यादा हीटिंग होगी, ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा एम्पियर खींचे, उसकी वजह से भी आपकी सबमर्सिबल मोटर खराब हो सकती है। तो जब पानी कम हो जाएगा, ड्राई कंडीशन में आप मोटर को मत चलाइए। ठीक है, उसके लिए फिर आपको चेक करना रहता है कि पानी बोर के अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो वो चेक आप खास करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, तो आपकी मोटर सबमर्सिबल मोटर वो जलेगी नहीं। यानी ड्राई रनिंग की वजह से भी ज़्यादा एम्पियर लेती है, ये भी इसका रीज़न हो गया। इसके बाद फेज इम्बैलेंस। फेज इम्बैलेंस यानी कि अगर जो आप इनपुट सप्लाई 230 दे रहे हो या 450 15 वोल्ट दे रहे हो, तो अगर 3 फेज सप्लाई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, 3 फेज आ रहे हैं, अगर गलती से कोई एक फेज चला जाता है, 2 फेज पे आपकी मोटर रन करती है, तो वाइंडिंग पे काफ़ी बर्डन पड़ेगा मोटर की वाइंडिंग पे, और वो ज़्यादा एम्पियर खींचेगी, वो कंडीशन भी कि आपकी मोटर की वाइंडिंग खराब हो सकती है, जल सकती है। यानी 3 फेज में भी एक फेज आ रहा है, कहीं आ गया फेज कम आ रहा है, ठीक है, एक फेज निकल गया, तो वो कंडीशन भी आपकी मोटर खराब हो सकती है। तो इसके लिए आप ऑटो स्विच की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सबमर्सिबल वाटर पंप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद जो 7वां हमारा है रीज़न, अंडर साइज केबल। अंडर साइज केबल यानी कि अगर जो भी आपकी सिंगल फेज या 3 फेज की आपने मोटर यूज़ किया, तो उसके लिए आप केबल का साइज जो यूज़ करें, मान लीजिए आपने आपकी 2 HP की मोटर और आप यूज़ करो 1 स्क्रैम का वायर यूज़ करो, तो काफ़ी कम रेटिंग का वायर यूज़ करो, यानी अंडर साइज हो गया, तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी होगा। अंडर साइज का वायर यूज़ करो, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से करंट जितना मोटर को मिलना चाहिए नहीं मिलता, यानी ज़्यादा खींचती है मोटर, ज़्यादा जो होती है वो ज़्यादा खींचने की ट्राई करती है, तो वो कंडीशन में आपका ज़्यादा एम्पियर शो करेगा और आपकी मोटर की वाइंडिंग चलने की संभावना बढ़ जाती है, और आपको जो स्टार्टर के अंदर एमीटर होगा उसमें रीडिंग भी ज़्यादा एम्पियर शो करेगा। तो अंडर साइज वायर मत लीजिए, जितनी भी मोटर की रेटिंग उसी सब के वायर की साइज़ भी आप सिलेक्शन कीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद लो पावर फैक्टर, ये मोस्टली 3 फेज मोटर पे ज़्यादा यूज़ होगा, कि पावर फैक्टर भी लो होता है, तो वो कंडीशन में मोटर पे काफ़ी बर्डन रहता है, उसकी वजह से भी मोटर ज़्यादा एम्पियर शो करती है, यानी पावर फैक्टर। इसके बाद वाइंडिंग शॉर्ट और इंसुलेशन वीक, यानी जो 3 फेज मोटर या सिंगल फेज मोटर होती है उसकी वाइंडिंग वीक हो जाती है, या इंसुलेशन उसका ब्रेक हो जाता है, बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाता है, या फिर अंदर अंदर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, तो वो कंडीशन में ज़्यादा एम्पियर लेगी, ज़्यादा करंट खींचेगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये आपको उसको निकाल टेस्टिंग करना पड़ेगा, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं वाइंडिंग शॉर्ट है, बॉडी के साथ शॉर्ट है, तो वो टेस्टिंग करके आपको पता कर सकते हैं कि आपकी वाइंडिंग मोटर के साथ शॉर्ट है, तो फिर आपको मोटर को रीवाइंडिंग के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसका सॉल्यूशन यही है, अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, इंसुलेशन वीक हो जाता है, बॉडी के साथ शॉर्ट होती है, तो ज़्यादा एम्पियर लेगी, तो वो कंडीशन मोटर को निकाल ले रीवाइंडिंग के लिए आपको फिर भेजना पड़ेगा। दूसरा रीज़न, कई बार आप मोटर आपकी बार बार चालू बंद हो रही है, यानी स्टार्ट किया बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हुआ, यानी जो स्टार्टर यूज़ किया होगा, या फिर जो भी डीओ डायरेक्ट वाला स्टार्टर होते हैं, जो आपकी सिंगल या 3 फेज की सबमर्सिबल मोटर में स्टार्टर यूज़ किया जाए, तो वो कई बार क्या होता है, स्टार्टर होगा, तो कई बार वो कॉन्टैक्टर वीक हो जाता है, उसकी वजह वो मोटर को चालू बंद करता है, तो वो कंडीशन में भी ज़्यादा एम्पियर खींचेगी आपकी मोटर, और सबमर्सिबल मोटर की वाइंडिंग जलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और एम्पियर भी आपको ज़्यादा शो होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन में जो कॉन्टैक्टर है उसको ठीक तरह से क्लीनिंग कर दीजिए, जो स्टार्टर है उसको ठीक तरह से क्लीनिंग करके आप उसको ये प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं।
इसके बाद जो स्टार्टर रहते हैं सिंगल या थ्री फेज के, तो उसके अंदर जो कैपेसिटर लगे थे वो अगर डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से भी जो आपका एम्पियर है वो ज़्यादा शो करेगा एमीटर के अंदर। तो कैपेसिटर नहीं लगा दीजिए, चेंज कर दीजिए चेक करके, ठीक है, वीक हो चुके तो वो आपका जो प्रॉब्लम है हाई एम्पियर का वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो जो मैंने नोटिस किया लास्ट जो है रीज़न है कि कई बार क्या होता है जो कॉन्टेक्टर के रहते हैं हमारे स्टार्टर के अंदर, तो जो कॉन्टेक्टर रहते हैं थ्री फेस या सिंगल फेस के अंदर, जो भी मोस्टली थ्री फेस के अंदर कॉन्टेक्टर रहते हैं, तो जो आपने डिओ स्टार्टर भी देखा होगा, तो उसके अंदर जो कॉन्टेक्टर रहते हैं उसके जो टर्मिनल रहते हैं कई बार वो लूज रहते हैं, लूज टर्मिनल की वजह से भी हाई करंट आपको शो करेगा जो आपका स्टार्टर है उसके अंदर। तो जितने भी टर्मिनल रहते हैं कॉन्टेक्टर या जो भी आपके अंदर इसके अंदर उसको टाइट कर दीजिए, जिसकी हेल्प से आपको जो हाई एम्पियर शो करे वो भी नहीं करेगा, ठीक है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाके जो हाई एम्पियर शो कर उसको प्रैक्टिकल वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से मोटर आपका हाई करंट लेती है। तो जितने भी मैंने आपको ये रीज़न बताए, ये आप इसको बारी बारी चेक करके आपकी जो मोटर है उसका प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।